Hi, see, this video will go beyond important days and themes of this year 2025. अगर मुझे सिर्फ ये पढ़ाना होता ना, मैं सिंपली तुम्हें पीडीएफ शेयर कर देती टेलीग्राम पर, तो इजी होता. इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो. मैं तुम्हारा एग्जाम टाइम पे कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहती हूँ, लेकिन ये उससे बियॉन्ड है. हमें जरूरत है एक अल्टीमेट रिविजन की, कि बहुत सारा, खासकर जीके की बात करें तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट. तो एक साथ जितना हम पढ़ सकते हैं, लेट अस जस्ट गेट गोइंग. जो भी इंपॉर्टेंट डे होगा, एक तो मैं स्टार मार्क करके बता दूंगी कि आज तक ये डे तो जरूर पूछा गया है. उसके बियॉन्ड उसका थीम क्या होगा और उसके आसपास की इंफॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है. ये ग्रुप स्टडी की तरह से इसको सोचना समझना. ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको बस याद किया जा सकता है. बट अ ग्रुप स्टडी शुरू करते हैं 1 जनवरी से. ग्लोबल फैमिली डे, रिजोल्यूशन डे भी बुला सकते हो इसको, क्योंकि यू टेक लॉट मिनी रिजोल्यूशन जो 8 वीक तक भी नहीं चलता है. 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है. अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्रेल लिपि जो होती है वो किसने डेवलप करी है, किसने एस्टैब्लिश करी है. देखो 1800s के अंदर लुई ब्रेल थे. उन्होंने, जो अंधे लोग होते हैं जिनका विजन चला गया होता है, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई थी ताकि वो भी पढ़ लिख सके, उनको भी बेसिक रीडिंग आ सके कम्युनिकेशन के लिए. 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है. नाउ आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नेशनल बर्ड्स डे एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी डे. क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में कैटेगरी बन जाती है कि अच्छा बर्ड से एसोसिएटेड था तो ब्रेल के नीचे था, बी फॉर ब्रेल, बी फॉर बर्ड, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है. लेकिन यहीं पे आई टेल यू कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कि नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है. ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो. वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मई 13 को, मई 13 को मनाया जाता है, लेकिन नेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है 5 जनवरी को. 9 जनवरी की डेट बहुत ज्यादा जरूरी है. NRI डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस. क्यों भाई? क्योंकि इसी दिन गांधी जी इंडिया में आए थे. अच्छा, अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, महात्मा का टाइटल किसने दिया था. हालांकि दिस इज वेरी डिबेटेबल, लेकिन बहुत सारे साइट्स में मेंशन्ड है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया हुआ था. कब आए थे ये? 1915 में आए थे. तुम्हें ये सारी टाइमलाइन पता होनी चाहिए. अब फटाफट, बहुत सारा होमवर्क मैं करके आई हूँ कि तुम्हें मुझे बताना है. बहुत सारी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ टच करते हुए जाएंगे इसी वीडियो के अंदर, ताकि एक अच्छा रिविजन हो सके, वरना सिर्फ पीडीएफ देने से काम चल जाता. बट नाउ अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं होमवर्क नहीं करूंगी, तुम भी होमवर्क करोगे. अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि 1915 में हु वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया. जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तब वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, है ना? चलो ठीक है. 10th को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोली गई थी इन द ईयर ऑफ 1949. 1949. हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना. लैंग्वेजेस से तुम्हें क्या याद आना चाहिए? थोड़ी सी पॉलिटी याद कर लो कि शेड्यूल 8 में तुम्हारे लैंग्वेजेस मेंशन्ड है. कितने लैंग्वेजेस मेंशन्ड है? 22 लैंग्वेजेस आर देयर. There is no national language of India. Hindi is not national language. English is not national language. Sanskrit is not national language. हमारी कोई भी national language नहीं है, but we have 22 languages in our schedule 8. These are official languages of India. ठीक है. अच्छा, इसका थीम क्या था? हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड. 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं. नेशनल यूथ डे, जिसकी थीम है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग. यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग. 15 जन को तो हम सब तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं. वी सेलिब्रेट, वी ऑब्जर्व आर्मी डे. क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 में या 47 में ना, 1949 में ही, 1949 में ही के एम करियप्पा बिकेम
फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये भी याद रखना कि एम करियप्पा लेटर ऑन सेकंड फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी भी बने थे, है ना। हमारे इंडिया में 2 फील्ड मार्शल्स हैं, नंबर 1 वाज सैम मानेकशॉ एंड सेकंड वाज फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, जो कि पहले कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने थे। समर्थ भारत सक्षम सेना, ये थीम था। ओके, 16th ऑफ जनवरी को फर्स्ट लोकपाल डे मनाया जाता है। फर्स्ट लोकपाल डे, अच्छा ये समझो लोकपाल क्या होता है। दिस इज बेसिकली एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन। अब इससे पता है पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टेटमेंट आ सकता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको अपॉइंट कौन करता है? लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अच्छा, इनकी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीडीएस पूछ चुका है। इनकी सिलेक्शन कमेटी में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं एज चेयरमैन, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो कोई भी, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सीनियर जज अवेलेबल होते हैं। ये इनकी सिलेक्शन कमेटी होती है और एंटी करप्शन अथॉरिटी इनके पास होती है लोकपाल डे। 23rd को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इनको नेताजी का टाइटल किसने दिया था? ये भी काफी डिबेटेबल है, लेकिन बहुत सारी जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम लिखा होता है, बहुत सारी जगह पे अलग अलग सोल्जर्स का भी नाम लिखा होता है। सुभाष चंद्र बोस। 24th ऑफ जनवरी को नेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर बेटर फ्यूचर, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। 25th जनवरी को वी ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे। 25th जनवरी को क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर ऑफ 1950। नॉट टू फॉरगेट दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आर्टिकल 324 में आता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना पड़ेगा। पार्ट 15 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। व्हाट इज रोल ऑफ ईसीआई? किस किस का इलेक्शन कंडक्ट करता है? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इवन जो चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन होते हैं, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, वो भी ईसीआई ही कंडक्ट करता है। लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, दे आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, व्हाट वाज द थीम? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, राइट। इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी है, अरे 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 अरे, इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। कौन सा? विच रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था? दैट वाज अमेंडमेंट नंबर 61st, इजंट इट? बस इस तरीके से रिविजन करते हुए चलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यू नो थिंग्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेशनल टूरिज्म डे, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे, इंटरनेशनल टूरिज्म डे 27th ऑफ जनवरी, बट दिस 30th जनवरी इज इम्पॉर्टेंट, मार्टियर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। इवन वर्ल्ड लेप्रेसी इराडिकेशन डे भी मनाया जाता है। ये चीज यहाँ पे जरूरी है कि हमारा इंडिया का गोल क्या है, कि हम लेप्रेसी कब तक हटाना चाहते हैं इन इंडिया? 2027 तक हटाना चाहते हैं, ठीक है। अपकमिंग गोल है इंडिया का, तो जरूरी है इसे याद रखना। अच्छा, 76th रिपब्लिक डे हमने मनाया, जिसमें हमने चीफ गेस्ट को बुलाया था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो को। थीम क्या था इस बार का? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। अब भाई कैट पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? इट इज जकार्ता। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी इज इंडोनेशियन रूपी ओनली, इंटरनेशनल रूपी ओनली। ओके, देन कम्स फेब्रुअरी, द मंथ ऑफ लव जिसको बोला जाता है, बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे वी ऑब्जर्व इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मोटो क्या होगा, फटाफट बताओ? वयम रक्षामः,
है ना, वयम रक्षामः, जी याद होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड कम्स इनटू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी के अंदर आता है ये याद रखना। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। अरे भाई, हमारे इंडिया के अंदर कितने रामसार साइट्स हैं? 85 रामसार साइट्स हैं। अब अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से स्टेट के पास मैक्सिमम रामसार साइट्स हैं? तमिलनाडु हैज गॉट हाउ मेनी, तमिलनाडु हैज गॉट 18 रामसार साइट्स, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसार साइट्स हैं। तो ये जरूरी है वेटलैंड डे, जिसका थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं विद द थीम यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। 10th को हम वर्ल्ड नेशनल डी वार्मिंग डे मनाते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं, जिसका थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। ओके। 11th ऑफ फेब को हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाते हैं। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। नेशनल वुमेन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम क्यों मनाते हैं पता है? दिस इज टू ऑनर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। शी वॉज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन एफकैट एक ना एक बार तो पूछ ही चुका है। डू नॉट गो आफ्टर माई हैंड राइटिंग, बस सुनते जाना, नोट्स बनाते जाना। वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और फिर साइंस डे, नेशनल साइंस डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। सीवी रमन सर और के.एस. कृष्णन की डिस्कवरी के ऑनर में हम इस दिन को मनाते हैं। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन फिजिक्स इन द ईयर ऑफ 1950, और भारत रत्न उनको 1954 में मिला था। अच्छा, रमन इफेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये अगर तुमने मेरे फिजिक्स का लेक्चर देखा होगा ना, 6 घंटे की अल्टीमेट रिवीजन वाली क्लास, यू विल गेट इट। रमन इफेक्ट के पीछे का प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेसिस ऑन इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया था, कि रेलिंग वेवलेंथ होती है, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है वो टकराएगा किसी भी एक पार्टिकल से, उसके बाद जो लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट है, उन सब की वेवलेंथ सेम होती है। बट रमन इफेक्ट इन इलास्टिक स्कैटरिंग को प्रूव करता है कि जो स्कैटर्ड लाइट है उन सब की वेवलेंथ सेम नहीं होती। Yeah, this is important. Empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for a developed India. The Science Day is very much important. फिर आता है मार्च का महीना। 1 मार्च इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अब मुझे डिस्क्रिमिनेशन से क्या याद आता है? मुझे याद आता है आर्टिकल 15 विद स्टेट्स की वी शुड नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के कौन कौन से ग्राउंड मेंशन्ड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इतने ग्राउंड्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है विद द थीम ऑफ वी स्टैंड टुगेदर। 3 मार्च को हम देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विद द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल विमेन डे मनाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल डे कब मनाते हैं? फटाफट से पॉज करो और याद करो डेट को। इंटरनेशनल वी सी ऑन 8 मार्च विद द थीम ऑफ फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, राइट, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। 10 मार्च को CISF राइजिंग डे। CISF का मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, राइट। चलो, फिर 14th को हम पाई डे देखते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर डे देखते हैं 15 को विद द थीम ऑफ अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 16th को नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसपे मैं कम एम्फसाइज दे रही हूँ ना, उसके क्वेश्चन एज सच देखे नहीं गए हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसे रिलीज कौन करता है? हैप्पीनेस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, अरे अरे अरे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड स्पैरो डे भी हम मनाते हैं। केयरिंग एंड शेयरिंग इज द थीम ऑफ
इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस। 21st को भी सी इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट एंड फूड। वाटर डे बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 23rd इज वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। टीबी, यार टीबी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा गोल्स है वो 2025 तक हम टीबी को हटा देंगे, बट वो एक्चुअली कर नहीं पाए हम। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। एक बहुत आसान सा सवाल बताऊं, ट्यूबरकुलोसिस, इसका कॉजिटिंग एजेंट कौन है? इज इट बैक्टीरिया, इज इट वायरस, इज इट प्रोटोजोआ, व्हाट इज इट? ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से। वर्ल्ड थिएटर डे, theater and a culture of peace. International day for zero waste, towards zero waste in fashion and textile। यार मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा कचरा बढ़ रहा है, फालतू का लोड बढ़ रहा है, तो उसको बस कोशिश कर रहे हैं कि कम हो। अप्रैल का महीना आता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा का फाउंडेशन डे मनाया जाता है और हम लोग अप्रैल फूल डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे द अदर डे, नेशनल मैरिटाइम डे 5 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को क्योंकि उसी दिन WHO को एस्टैब्लिश किया गया था। एफकैट का क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है ना, जिनीवा में है। हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑन 10 अप्रैल, जलियांवाला बाग में सेकर हुआ था 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को हम BR अम्बेडकर, जिनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनका रिमेम्बरेंस डे होता है। 17 अप्रैल वी सी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। नाउ आई वांट यू टू आंसर समथिंग। इफ माय फादर इज हीमोफिलिक, my father if he is hemophilic and my mother is very normal, my mother is normal, so what is the probability of me and my siblings, भाई बहन में हीमोफीलिया आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे बताओ। दिस इज हेरिडिटी का क्वेश्चन बिकॉज हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। तो अगर फादर हीमोफिलिक है और मदर नॉर्मल है तो मुझे बताओ कि क्या मुझे हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। ठीक है। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अच्छा, हु इज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, आर पावर आर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज, इसमें तो पूरी पॉलिटी निकल जाएगी बट आई नॉट स्ट्रेच दैट मच। ये हमारा पार्ट 9 है इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 11 है ना, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया है। इसके अलावा यू विल फाइंड मेंशन ऑफ पंचायती राज इन आर्टिकल 40 ऑफ DPSP ऑल्सो, है ना। क्या तुम्हें इस फ्लो में चीजें याद आती हैं जैसे मुझे फ्लो में याद आ रही हैं? जस्ट इस तरीके से तुम्हें एफिशिएंटली पढ़ाई करनी है। वर्ल्ड मलेरिया डे, आप देखो मलेरिया जो है उसका कॉजेटिंग एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम उसका कॉजेटिंग एजेंट होता है जो कि प्रोटोजोआ है, बट फैलाने वाला कौन होता है? एनोफिलिस की फीमेल मच्छर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को साफ पढ़ना। फैलाता कौन है ये क्वेश्चन है या किसकी वजह से होता है ये क्वेश्चन है। मलेरिया एंड्स विद अस, री-इन्वेस्ट, री-इमेजिन, री-इग्नाइट। देन आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। 26 अप्रैल। 28 को हम वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाते हैं। 1 मई को हम देखते हैं गुजरात डे, महाराष्ट्र डे, क्योंकि ये ब्रेक होकर बने थे कहाँ से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। इंटरनेशनल लेबर डे, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, द रोल ऑफ AI एंड डिजिटाइजेशन, फिर मई के फर्स्ट ट्यूसडे को हम वर्ल्ड अजमा डे मनाते हैं। यस, अजमा कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है इसको। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स, सॉरी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स था, सॉरी।
अरे अरे अरे, इतनी स्लाइड्स बची हुई है हमारी, ऐसा? बट हमें तो सिर्फ अगस्त तक का ही पढ़ना होगा ना, बाकी के थीम्स अभी है नहीं हमारे करंट अफेयर्स में। हाँ, वर्ल्ड आजमा डे जो है ना, उसमें मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं 7 मई को, फिर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं जिसमें तुम्हारा हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जिसका थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटीज लाइव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यंत्रक का फुल फॉर्म क्या है? युगंतर, फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अच्छा, 12 मई को वी सी इंटरनेशनल नर्सेस डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, लेडी विद द लैम्प। आर नर्सेस आर फ्यूचर। 22nd of May को we see International Day for Biological Diversity with the theme of Harmony with Nature and Sustainable Development. बाकी ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वन टाइम रीड के लिए इट इज ओके कि गलती से क्वेश्चन आ गया तो दैट इज ओके, बट ऐसे एज सच नहीं देखा जाता है। 1 June को वी सी वर्ल्ड मिल्क डे। अच्छा, हु ब्रॉट व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? वर्गीस कुरियन। कुरियन, सब याद करते जाना है। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत ज्यादा जरूरी है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज द थीम। 7 June वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन। 8 June वर्ल्ड ओशिन डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या कोई आर्टिकल याद आ रहा है? यस, आर्टिकल नंबर 24 जो कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक आर्टिकल है इन योर फंडामेंटल राइट्स। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जिसका थीम है रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, सॉलिडेरिटी एंड रेफ्यूजीज। इंटरनेशनल योगा डे 21 June को मनाया जाता है। इसी दिन भी ऑब्जर्व समर सोल्स्टिस ऑल्सो। व्हाट इज समर सोल्स्टिस? जब डे बहुत ज्यादा लंबा हो, सबसे लंबा हो एज कंपेयर टू नाइट, दैट इज समर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस कब आता है? 22 दिसंबर को, है ना? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, 23 June को वी सी इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे जिसका थीम है लेट्स मूव। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कहाँ होने वाला है ओलंपिक्स? 2028 में होने वाला है लॉस एंजलिस में। चीजों को याद रखना। अच्छा, होमवर्क ये दे रही हूँ कि इसमें कौन कौन से न्यू स्पोर्ट्स या ऐड होंगे, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 27 को हम एमएसएमई डे मनाते हैं, एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। फिर स्टैटिस्टिक डे मनाएंगे। पीसी महानालोबिस, ये एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इनके नाम पे हमने एक 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान भी बनाया है। 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के उपलक्ष्य में हम ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं। ओके, देन दिस डे, दिस इज इनसेन, संविधान हत्या दिवस। इसको हम 25 June को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने डबल इमरजेंसी लगा दी थी, एंड दैट वाज लुक दैट एज कि दिस इज डेमोक्रेसी का गला घोटना, है ना? अब तुम्हें इसमें पॉलिटी अच्छे से देखनी पड़ेगी कि इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा होता है ना? उसका कंटिन्यूएंस कब तक हो सकता है, किन आधार पे, व्हाट आर द पैरामीटर्स कि तुम कोई भी इमरजेंसी लगा सकते हो। इमरजेंसी कौन लगा सकता है और कौन रिवोक कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट आउट, वरना मैं पॉलिटी में रुक नहीं पाऊंगी, बट दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक राइट नाउ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ द विमेन फार्मर बना दिया है। अच्छा, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे है। बिहाइंड द मास्क हु हील्स अ हीलर इज द थीम। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जिसका थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। आजकल के जमाने में सब लोग डिंक्स बन रहे हैं, है ना? डबल इनकम, नो किड्स, पॉपुलेशन क्रैश होने वाली। बहुत सारे देशों में पॉपुलेशन नेगेटिव स्लोप में आ चुका है, हमें रियलाइज नहीं होता बिकॉज वी आर अ बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, बट दिस इज रियलिटी। कारगिल विजय दिवस 26 July, 29 July इंटरनेशनल टाइगर डे। ये जो डिक्लेरेशन है ना, पिट्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा,
अगस्त में हिरोशिमा डे देखा जाता है क्योंकि उस दिन लिटिल बॉय को ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा पर, है ना। फैट मैन को ड्रॉप किया गया था नागासाकी पर ऑन 9th ऑफ अगस्त। अच्छा, जेवलिन डे, जेवलिन से क्या याद आता है? नीरज चोपड़ा याद आते हैं। द ओनली सेकेंड पर्सन हु वन द इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स। फर्स्ट गोल्ड किसको मिला था? फर्स्ट गोल्ड अभिनव बिंद्रा को, है ना। ये सब याद रखना जरूरी है भाई, बहुत पूछता है एफकैट। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड किसने दिया? अभिनव बिंद्रा ने। कौन से स्पोर्ट्स में दिया? शूटिंग में। सेकंड गोल्ड किसने दिया? नीरज चोपड़ा ने। कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। ही इज आर्मी पर्सन, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट डे देखा जाता है 8 ऑफ अगस्त को। 12 ऑफ अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। अब याद करो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे, माय भारत विकसित भारत एट 2047 बाय यूथ फॉर यूथ। इसी दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 अगस्त बहुत जरूरी है क्योंकि इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। उसी के साथ बांग्लादेश का मॉर्निंग डे भी ये माना जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। क्या तुम्हें कोई भी ह्यूमैनिटेरियन मिशन याद आ रहा है इंडिया का? ऑपरेशन अजय। अब मुझे ये बताओ, ये ऑपरेशन अजय कौन से देश के लिए लॉन्च हुआ था? तुमने मेरी ऑपरेशंस की वीडियो देखी? वो भी देखे जाओ यार, छोटी छोटी वीडियोस हैं बट उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे एंड सद्भावना दिवस, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस देखा जाता है। विमेन्स इक्वालिटी डे इज ऑन 26 ऑफ अगस्त। 29 को तुम नेशनल स्पोर्ट्स डे देखोगे। द लेजेंड, द मैन, द लेजेंड मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी को डिनोट करने के लिए। सितंबर में वी विल सी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। टीचर्स डे भी हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रिस्पेक्ट करने के लिए। ही इज आवर फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट भारत रत्न अवार्डीज ऑल्सो। बाकी इंटरनेशनल लिटरेसी डे, हिंदी दिवस देखा जाता है, इंजीनियर दिवस देखा जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे देखा जाता है ऑन 16th ऑफ सितंबर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ओजोन डे। अल्जाइमर्स, वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब इसके बियॉन्ड का करंट अफेयर्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो फॉर आवर एफकैट, फॉर आवर सीरीज एग्जाम, फॉर आवर एनडीए एग्जाम, यहाँ तक के थीम्स इंपॉर्टेंट है। अब बस नाम जरूरी इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं पीडीएफ तुम्हें दे दूंगी तो यू विल गो थ्रू इट, है ना। जैसे इंडियन एयरफोर्स, इसका मोटो क्या है फटाफट बताओ? टच द स्काई विद ग्लोरी, जो हमने भगवत गीता से उठाया है। 8 ऑफ अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे 31 ऑफ अक्टूबर। क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर करने के लिए, फर्स्ट होम मिनिस्टर इन इंडिया। और इनका स्टैचू कहाँ मिल जाएगा तुम्हें? गुजरात में मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, और नवंबर में यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ लॉट मेनी साउथ इंडियन स्टेट्स। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ environment in war and armed conflict. National Education Day is on 11th of November. Then this day is very important. Constitution of the India is दिन को तैयार हो चुका था, that is 26th of November 1949. लेकिन 2 महीने बाद वो अडॉप्ट किया गया on the Republic Day. This is also important, International Day for Elimination of Violence Against Women. ठीक है, फिर दिसंबर में हम एड्स डे देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखा जाता है। नेशनल पॉल्यूशन डे, कंट्रोल डे। 4th इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे क्या है इसका मोटो? शाह नौ वरुणा, मे द ओशिन, लॉर्ड ऑफ ओशिन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। वर्ल्ड सॉइल डे का भी क्वेश्चन मैंने देखा है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स डे इंपॉर्टेंट है। विजय दिवस इंपॉर्टेंट है, इस दिन हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल करी थी, है ना। गोवा लिबरेशन डे, ऑपरेशन विजय इज इंपॉर्टेंट। 1961 में ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था और उसके बाद जो पोर्टुगीज कॉलोनी इन इंडिया थी वो आजाद कर दी गई, है ना। इस दिन को नेशनल इंटीग्रेशन डे भी मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। इसके अलावा इस पे स्टार मार्क करो, नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन डे।
इसके अलावा बाल दिवस और नेशनल गुड गवर्नेंस डे इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस कोमेमोरेट्स द मार्टिरडम ऑफ 4 सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। बस इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं, इतने इंपॉर्टेंट थीम है। पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर टेलीग्राम पर, जस्ट रीड इट ट्वाइस। और मुंह जुबानी याद ना हो तो कोई बात नहीं, दिस इज एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, तो तुम्हें हल्का सा भी याद होगा ना तो यू विल बी एबल टू टेक द राइट ऑप्शन। सब्जेक्टिव टेस्ट होता तो प्रॉब्लम होती, 2 बार रिविजन करने से यू विल बी गुड टू गो। चलो अब हम चलते हैं, लेट मी प्रिपेयर द नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू, ताकि जल्दी जल्दी पढ़ के तुम छोटे से वीडियो से एक अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। आई विल सी यू गाइस इन दैट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।